क्या आपको पता है कि आपके पास बैक पेन से छुटकारा पाने का सबसे नेचुरल और पावरफुल टूल ऑलरेडी प्रेजेंट है? हाँ, और ये टूल है आपकी सांस, क्योंकि राइट ब्रीदिंग इज रियल मेडिसिन। आपका डायफ्राम कैसे आपकी स्पाइन का नेचुरल सपोर्ट बेल्ट बनाता है और कैसे सही ब्रीदिंग पैटर्न से आपका बैक पेन नेचुरली हील हो सकता है। आज हम इस अमेजिंग कनेक्शन को डिकोड करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिकल ब्रीदिंग टेक्निक्स देंगे जो आपके बैक को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। सांस लेना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन सही तरीके से सांस लेना हीलिंग के लिए जरूरी है। ये फील गुड एडवाइस नहीं, ये बॉडी की रियलिटी है। क्या आप जानते हैं डायफ्राम सिर्फ ब्रीदिंग मसल नहीं, बल्कि आपकी स्पाइन का इंटरनल सपोर्ट सिस्टम भी है। और जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं, दिन में लगभग 20,000 बार, तो हर सांस आपकी स्पाइन को सपोर्ट करने का काम करती है। तो अगर ब्रीदिंग इतना पावरफुल टूल है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। आपकी ब्रीदिंग आपके स्पाइन को सपोर्ट कर रही है या डैमेज कर रही है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। अपना एक हाथ चेस्ट पर रखिए और दूसरा बेली पर। अब एक नॉर्मल सांस लीजिए। अगर बेली वाला हाथ मूव कर रहा है और चेस्ट काम है, तो आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये स्पाइन के लिए नेचुरल और हीलिंग स्टिमुलेट करने वाला पैटर्न है। लेकिन अगर चेस्ट वाला हाथ ऊपर नीचे हो रहा है और शोल्डर्स लिफ्ट हो रहे हैं, तो आप थोरासिक या चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, तब आप अपनी सांस को एक हीलिंग टूल बनाने के लिए तैयार हैं। आपका डायफ्राम, ये डोम शेप्ड मसल, सिर्फ ब्रीदिंग के लिए नहीं है, ये आपके कोर स्टेबिलिटी सिस्टम का मेन पिलर है। जब आप सही तरीके से ब्रीथ करते हैं, तो आपका डायफ्राम नीचे जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं, डीप एब्डोमिनल मसल्स एंगेज होते हैं। एग्जैक्टली और ये सब मिलके एक नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट बनाते हैं, जो आपकी स्पाइन को 360 डिग्री सपोर्ट करता है। लेकिन जब ब्रीदिंग पैटर्न गलत होता है, जब आप सिर्फ चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, तो ये नेचुरल सपोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है। इसको समझना काफी सिंपल है। इमेजिन कीजिए एक सिलेंडर के शेप का बलून। जब आप उसमें से हवा निकालते हैं तो वो कोलैप्स हो जाता है, फिर हवा भरते हैं तो वो वापस स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ चेस्ट में ही सांस भरते हैं, तो कोर सिलेंडर वीक हो जाता है। और जब आप डीप डायफ्रामेटिक या बेली ब्रीदिंग करते हैं, पेट में सांस भरते हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो राइट ब्रीदिंग इज नॉट जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, इट इज एसेंशियल फॉर स्पाइन हीलिंग। जब आप कॉन्शियस बेली ब्रीदिंग करते हैं, तो ये कोर सपोर्ट सिस्टम परफेक्टली काम करता है। स्पाइन को आइडियल सपोर्ट मिलता है, मसल्स में नेचुरल हीलिंग होती है और बैक पेन नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। इसलिए एक सिंपल बात याद रखिए, राइट ब्रीदिंग गिव्स स्ट्रॉन्ग बैक। तो अब जब हमें समझ आ गया है कि ब्रीदिंग स्पाइन का हीलिंग फाउंडेशन है, तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, स्ट्रेस और ब्रीदिंग का पॉजिटिव कनेक्शन। कई लोग पूछते हैं, मैं कैसे अपनी ब्रीदिंग से स्ट्रेस और पेन दोनों को मैनेज कर सकता हूँ। तो पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ब्रीदिंग फास्ट और शैलो हो जाती है, चेस्ट टाइट हो जाता है और शोल्डर्स ऊपर हो जाते हैं। इस पैटर्न में डायफ्राम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, कोर मसल्स वीक हो जाती हैं और बैक पेन ट्रिगर हो सकता है। और जब बैक पेन होता है, तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है, ब्रीदिंग और भी शैलो हो जाती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। स्ट्रेस से शैलो ब्रीदिंग से वीक कोर, और वीक कोर से बैक पेन, और बैक पेन से और स्ट्रेस। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और इसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस साइकिल को ब्रेक करने के प्रैक्टिकल टूल्स की। आपका डायफ्राम सिर्फ ब्रीदिंग का एक इंपॉर्टेंट मसल नहीं है, ये एक मल्टीटास्कर है। ब्रीदिंग के साथ साथ ये पोस्चरल कंट्रोल,
कोर स्टेबिलिटी और इवन डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में डेस्क जॉब, स्ट्रेस, फॉरवर्ड हेड पोस्चर से डायफ्राम का नेचुरल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और जब डायफ्राम प्रॉपरली काम नहीं करता तो नेक, शोल्डर्स और अपर बैक की मसल्स को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे ये मसल्स फटीग हो जाती हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बनने लगते हैं और पेन होता है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि डायफ्राम को रिट्रेन किया जा सकता है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम अपने कोर स्टेबिलिटी और बैक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप डेली कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने स्पाइन को नेचुरल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन के बिना। तो अब तक हमने जाना कि ब्रीदिंग और बैक पेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब बात करते हैं कुछ सिंपल टूल्स की जो आप हर रोज अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला और सबसे पावरफुल टूल है डायफ्रामेटिक या बेली ब्रीदिंग। सुबह उठते ही साथ 5 मिनट के लिए बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। एक हाथ चेस्ट पर रखिए और दूसरा बेली पर। नाक से स्लोली ब्रीद इन कीजिए। चेस्ट मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेली एक्सपैंड होनी चाहिए। ये डिस्क के लिए एक नेचुरल कोर एक्टिवेशन का काम करता है। दूसरा, ऑफिस में हर आधे से 1 घंटे में 1 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल, 4 सेकेंड होल्ड। ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और कोर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तीसरा, इवनिंग वाइंड डाउन ब्रीदिंग बॉडी स्कैन हैबिट। ये एक सिंपल 5 मिनट का बेड टाइम रिचुअल है जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करता है और स्पाइन की रिकवरी एक्सेलरेट करता है। बस रात को लेट जाइए, आंखें बंद करें और ध्यान अपनी बॉडी पे लगाइए। अपनी गर्दन, कंधे और बैक को फील कीजिए। क्या वो टाइट है? ऑब्जर्व करिए कि क्या आप चेस्ट से शैलो ब्रीथ कर रहे हैं। अगर हाँ, तो स्विच कीजिए बेली ब्रीदिंग पे। हर सांस के साथ बॉडी के किसी भी टेंस पार्ट को कॉन्शियसली रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। हर एक्सहेल के साथ स्ट्रेस रिलीज हो रहा है ऐसा फील कीजिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है, स्पाइन को रिकवरी मोड में डालती है और आपके बॉडी माइंड को हीलिंग के लिए प्रिपेयर करती है। चौथा टूल है मूवमेंट विद ब्रीदिंग। आप बैक पेन रिलीफ के लिए जो एक्सरसाइजेस करते हैं उन्हें ब्रेथ के साथ सिंक कीजिए। फॉर एग्जांपल, कैट काउ एक्सरसाइज करते वक्त काउ पोज में इनहेल कीजिए और कैट पोज में एक्सहेल। इससे स्पाइन मोबिलिटी और ब्रीदिंग पैटर्न दोनों इंप्रूव होते हैं। और पांचवा टूल है पेन रिलीफ ब्रीदिंग। जब बैक पेन हो तो पैनिक नहीं, कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए। पेन पर फोकस करने के बजाय ब्रीदिंग पर फोकस करिए। इससे नर्वस सिस्टम काम होगा, मसल रिलैक्स होंगी और आप बेटर फील करेंगे। ये सब चीजें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं तो लोग सोचते हैं कि इससे कुछ होगा भी क्या, लेकिन ट्राई करके देखिए, ये आपकी स्पाइन की हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जब आप इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को रोज प्रैक्टिस करते हो, आप अपनी स्पाइन के लिए एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और हीलिंग को स्टिमुलेट करते हो। तो आज हमने जाना कि हमारी ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये आपकी स्पाइन की नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है। और इसीलिए कहते हैं राइट ब्रीदिंग गिव्स स्ट्रॉन्ग बैक। हर बार जब आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं और स्पाइन को नेचुरल सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी स्पाइन को ट्रूली हेल्दी रखना चाहते हैं तो राइट ब्रीदिंग, कॉन्शियस कोर एक्टिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब तक आप सही तरीके से ब्रीथ करते रहेंगे, तब तक आपकी स्पाइन भी नेचुरली स्ट्रांग बनी रहेगी और यही है हेल्दी बैक का असली सीक्रेट। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में लिखना न भूलें। आपके सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और याद रखिए, राइट ब्रीदिंग इज रियल मेडिसिन। बाय बाय, टेक केयर।